टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में आज बैंक ऑफ इंडिया व सेंट्रल एकेडमी द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया संघ जानकारी साझा करते हुए बताया कि जी ग्रुप की माउंट लुटेरा स्कूल ने बैंक ऑफ इंडिया से 6.25 करोड़ रुपए का लोन वर्ष 2012 में लिया था। ट्रस्ट द्वारा वित्तीय अनियमितता के कारण लोन खाता वर्ष 2016 में एनपीए हो गया। वे भवन व भूमि जिसमें स्कूल संचालित हो रहा था वो बैंक ऑफ इंडिया के पास में बंधक था। वे विदित है कि 27/2/2021 को जिलाधिकारी प्रयाग के आदेश के तहत बैंक ने स्कूल के भवन व भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। शिक्षा एजुकेशन ट्रस्ट ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका दायर कर आश्वासन दिया था कि वे बैंक के समस्त बकाया चुकाने तैयार है और इस आधार पर उच्च न्यायालय पूर्व कार्रवाई नीलामी रोक दी थी। इसके बावजूद शिक्षा एजुकेशन ट्रस्ट ने बैंक के बकाये की पूर्ति हेतु बकाया राशि नहीं जमा की, जिसके बाद बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत नीलामी 25/8/2021 को आयोजित की गई, जिसमें देश की अति प्रतिष्ठित सेंट्रल एकेडमी के संचालनकर्ता स्कॉलर्स एजुकेशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया उच्चतम बोली करता हुए वहीं कहा कि हमें खुशी है कि बैंक का पैसा वापस आया तो हमें भूमि उसके हाथ में दी जहां फिर से एक बार स्कूल संचालन हो सकेगा। इस अवसर पर बैंक के पदाधिकृत अधिकारी रंजन रजक, विधि अधिकारी दीपक त्रिपाठी, पैनल अधिवक्ता आरिफ इकबाल व सुप्रीम मिश्र सहित सेंट्रल एकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर संगम मिश्र व अन्य लोग मौजूद रहे। संस्थान समूह ऑल इंडिया लेवल पर एक बहुत अच्छा ब्रांड है और बहुत अच्छा उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान है, जो कि जिसकी एक अपनी व्यवस्था है। उसी के आधार पर हम लोगों ने इस विद्यालय को लिया है और आगे आने वाले समय में या इस साल से ही कोशिश हम ये करेंगे कि जो बच्चे हमारे जहाँ भी हैं, अगर उनकी शिक्षण कार्य स्थगित हो गया है, ख़त्म हो गया है, उसको फिर से हम उनको बुला करके और फिर से मुख्य धारा में ले आएँ और उनको शिक्षित करें। हमारी पूरी टीम है, सेंट्रल एकेडमी संस्था झोसी की पूरी टीम है, वो सभी लग जाएंगे उनको पढ़ाने में और उनको अच्छी शिक्षा देंगे। कहाँ अपने विद्यालय संचालित हो रहे हैं? राजस्थान में है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। आज ये बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेस वार्ता रखी गई थी। बैंक ऑफ इंडिया जिसने जी माउंट लुटेरा जो वाराणसी इलाहाबाद हाईवे पे स्कूल स्थित है, सीबीएसई स्कूल, उसकी भूमि और भवन को अधिग्रहित कर दिया था, क्योंकि स्कूल चलाने वाली संस्था जो कर्जा लिया था उसने वो चुका नहीं पा रही थी। और वहाँ के बैंक की एक ही शर्त थी कि बैंक बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उक्त भूमि को किसी स्कूल चलाने वाली संस्था को देना चाहती थी। सेंट्रल एकेडमी पूरे देश में करीब 100 से ज़्यादा ब्रांचेस चलाता है सीबीएसई स्कूल्स के। क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, अफोर्डेबल प्राइस पे देते हैं, कम पैसे में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं बच्चों को। उन्होंने ऑक्शन में पार्ट लिया, उसके बाद ऑक्शन में हाईएस्ट बिडर हुए, फिर उनको बैंक द्वारा से लेटर दिया गया और आज उनको पूरी भूमि का कब्जा संभला दिया गया। अब वहाँ पे जल्द से जल्द अच्छी एजुकेशन देने वाला स्कूल स्थापना होगी, जिससे झूसी के लोगों को और आसपास के लोगों को काफ़ी अच्छी शिक्षा उपलब्ध होगी। झूसी में हमारी सेंट्रल एकेडमी की एक और संस्था संचालित कर रही है, एक और स्कूल संचालित है, जिसमें काफ़ी अधिक 3500 से ज़्यादा बच्चे अध्ययनरत हैं और वहाँ पर भी अच्छी शिक्षा दी जा रही है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि आसपास के इलाके जहाँ अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं है, स्कूल शिक्षा, वो सेंट्रल एकेडमी उसको प्रदान करे। इसी उद्देश्य से सेंट्रल एकेडमी जो है उसने इस जगह को लिया है और जल्द ही यहाँ पे एक अच्छी शिक्षण संस्था स्थापित की जाएगी। मेरा नाम शैलेश नाथ सिंह है और मैं स्कॉलर ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिस संस्था ने स्कूल लिया है, उसका प्रतिनिधि हूँ।
संगम नगरी प्रयागराज यहाँ आस्था का एक अनोखा स्थल है, जहाँ भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर पुष्प, मिठाई नहीं बल्कि इष्ट देवता को खड़ाऊ चढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित हाशिमपुर चौराहे के समीप सरोजिनी नायडू नेहरू बाल चिकित्सालय के अंदर स्थित इस पूजा घर में ब्रह्मदेव पहलवान बाबा को इस देवता के रूप में लोग पूजते हैं। वहीं अपने बच्चों का इलाज कराने अस्पताल में आने वाले लोग बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद वहां मौजूद पूजा स्थल में मन्नत मांगते हैं और बच्चों को स्वस्थ हो जाने पर इस आस्था के साथ बड़े विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर पहलवान बाबा ब्रह्मदेव को खड़ाऊ, लंगोटा और सोटा चढ़ाते हैं। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से इस अस्पताल में बच्चों का इलाज कराने आने वाले अभिभावक अपने बच्चे की सेहत के लिए मन्नतें मांगने के बाद यहाँ खड़ाऊ और लंगोटा चढ़ाते हैं। आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता होगा कि प्रयागराज का ये एक अनोखा पूजा स्थल है, जहाँ फूल, माला, मिठाई, लड्डू की जगह चढ़ता है चरण पादुका। प्रयागराज के चिल्ड्रन हॉस्पिटल कैंपस में ये पूजा स्थल स्थापित है। यहाँ पर आए हुए दिमागदार की मन्नतें जब पूरी हो जाती हैं तो वे यहाँ पर चरण पादुका चढ़ाते हैं। हम मन्नत माने हैं, हॉस्पिटल में हमारा बच्चा भर्ती था। अच्छा। तो हम जब आए तभी मन्नत माने कि पहलवान बाबा हो या ब्रह्म बाबा हैं, हमारे लड़का स्वस्थ हो जाए, अच्छे लेकर जाएं, तो हम तुम्हारे जो चढ़ाऊना हम हमारा बच्चा अच्छा हो गया। एक खड़ाहू है, सोटा है, लंगोटा है, नारियल है, अगरबत्ती है। हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया कि जो ब्रह्म बाबा का स्थान है पहलवान बाबा जी का, यहाँ पे लोगों ने ये बताया कि यहाँ पे जो भी मरीज अपने मरीज को लेके आते, जो भी आदमी, तो यहाँ पे जो मान्यता खड़ाहू, सोटा और ये नारियल बतासा जो भी मान्यता है यहाँ पे पूजा अर्चना करता है, मान्यता मानता है, उसके तहत हर मरीज यहाँ से ठीक होके जाता है, जिससे वो अपनी मनौती यहाँ पे पूर्ण कर हो गई। उसके यानी जन्म से फोड़ा था गर्दन पे, यहाँ पे ऑपरेशन हुआ। हमने ब्रह्म बाबा से मान्यता मानी थी कि ब्रह्म बाबा हमारा बच्चा जैसे दुख लेके आए हैं, सुखी होके यहाँ से जाएं, हमारा बच्चा सही सलामत रहे। तो ब्रह्म बाबा का आशीर्वाद रहा, हमारा बच्चा सही सलामत हो गया, इसलिए हमने आज यहाँ पे ये पूजा अर्चना ब्रह्म बाबा पे की। ये ऐसा है कि भैया देखिए, बाहर से सब आदमी आते हैं यहाँ, जब डॉक्टर में भर्ती कर लेते हैं अस्पताल में, तो यहाँ जब बच्चे ज़्यादा सीरियस होते हैं तो यहाँ आके मन्नत मान लेते हैं बाबा के स्थान में कि हमारे बच्चे को ठीक कर दिया जाए। तो उसके बाद आपका जो यहाँ चढ़ता है सामग्री, मैं पूरा ला कर आपको यहाँ चढ़ाऊँगा। तो वही बच्चे जब वहाँ से ठीक होकर आते हैं, जब छुट्टी होते हैं, तो सब जाते हैं सामान ले आके यहाँ पे पूरा एक एक सामान चढ़ा के जाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां हर पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है और अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी है, तो वहीं प्रयागराज में वार्ड नंबर 71 अटाला में शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा वार्ड अध्यक्ष का गठन किया गया और साथ ही वार्ड अध्यक्ष 21 लोग की कमेटी बनाएगा, जो क्षेत्र की समस्याएं और जन समस्याओं को उजागर करेंगे, जिससे कि शहर के विकास होने की बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से। मगर सबसे बड़ी बात कि जहां हर कोई अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटा हुआ है और चुनाव सर पर है, और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में शहर कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष नफीस अनवर व वरिष्ठ पार्षद तस्लीम उद्दीन के नेतृत्व में ये कार्यक्रम अटाली संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस के नेता जावेद उर्फी संग कई और कांग्रेसी नेता भी उपस्थित रहे। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में वार्ड कमेटी का गठन हो रहा है। पहले वार्ड अध्यक्ष बनाया जाएगा, उसके बाद वार्ड अध्यक्ष अपनी 21 लोगों की कमेटी बनाएगा और उस कमेटी के माध्यम से पूरे वार्ड के अंदर जो भी जन समस्याएं हैं, आम जनता की जो समस्याएं हैं, वो पूरे हर मोहल्ले से एक पदाधिकारी हमारा होगा जो कि पूरे सिस्टम को फॉलो करके हमको वो सूचना देगा कि किस मोहल्ले में किस तरह की समस्या है, वो अवगत कराएगा और उसी प्रकार हम अपनी बातों को आगे बढ़ाने का माननीय प्रियंका गांधी जी और समस्त अधिकारियों के समक्ष रखने का काम करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम इलाहाबाद के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा इलाहाबाद की गलियों में जन समस्याओं को लेकर काम किया जा रहा है और ज़मीनी लोगों से बातचीत किया जा रहा है, उस बात के लिए हम आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। संगम नगरी प्रयागराज
जहां प्रयागराज में सीएमओ ने बारिश के कारण फैल रही बीमारियों जैसे डेंगू और डायरिया को लेकर आशंका जताई है। इस पर सीएमओ की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करी गई है और इस संबंध में जब हमने स्वास्थ्य विभाग से बात की तो उन्होंने सारी तैयारियां बताई और जब हमने इसका जायज़ा भी लिया जिला अस्पताल का तो वहां पर सारे इंतज़ाम दिखाई दिए और साफ़ सुथरा वार्ड भी दिखाई दिया मरीज़ों के लिए। वहीं हमने जब डॉक्टरों से बात करी तो उनका कहना था कि सारे व्यापक इंतज़ाम हैं और सबसे बड़ी बात डॉक्टरों ने सुरक्षा को लेकर सलाह दी कि लोग अपने घर के बाहर पानी इकट्ठा ना होने दें और पूरे कपड़े पहने। आइए डेंगू से सुरक्षा के लिए क्या कहा डॉक्टर फिरोज़ ने, सुनाते हैं। हॉस्पिटलों में डेंगू के मरीजों के लिए तैयारियां हो गई हैं, उनका इंतज़ाम अलग से रखा गया है, वार्ड अलग से उनको रखा गया है और हर तरह से तैयारियां रखा गया है। अभी तो डेंगू का कोई खास प्रकोप इधर नहीं देखा गया है, हाँ, मगर उनका इंतज़ाम पहले से हम लोगों ने कर रखा है। डॉक्टर साहब, जैसे कि डेंगू मरीजों को किस तरह से अपने बचाव के लिए क्या सुरक्षा लेनी चाहिए और किस तरह से प्रिकॉशन जिससे वो बच सकें? डेंगू मरीजों को सबसे पहले ये चीज़ें हैं कि जो बच्चे हैं उनको शाम के वक्त टहलते रहें तो फुल पैंट पहने, उनको सरसों का तेल हाथ पैर में लगाएं और कोशिश करें कि पैंट पूरी फुल होना चाहिए। और देखना चाहिए कि सबसे बड़ी चीज़ है कि टंकी है, कूलर है, कोई बर्तन है जो छत पे पड़े हुए हैं उसे पानी नहीं भरा होना चाहिए, क्योंकि डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो साफ़ पानी में ही क्या कहते हैं अपने बच्चे अंडे देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। तो कोशिश है कि कहीं भी पानी को इकट्ठा ना होने दें। जब पानी इकट्ठा नहीं होगा तो डेंगू नहीं फैलेगा, जिसकी वजह से बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। संगम नगरी प्रयागराज, आप देख सकते हैं सड़कों पर विकास और ये नज़ारा है रामबाग सिटी रेलवे स्टेशन का, जहां आप देख सकते हैं सड़क पर किस तरह से गड्ढे हैं और यहां पर गड्ढा इस तरह से है कि लोगों को एक एक करके गाड़ी निकालनी पड़ रही है और गड्ढा तालाब बन चुका है, मगर शायद यहाँ पर इसको किसी की फ़िक्र नहीं है और लोगों का कहना है कि यहाँ डेली लोग चोटिल होते गिरते पड़ते हैं। और आप देख सकते हैं गड्ढों में किस तरह से ई रिक्शे फंसे हैं और बाइक हो चाहे ई रिक्शा कैसे बचा के यहाँ से संभाल कर लोगों को निकालना पड़ रहा है। मान लीजिए रात का समय है और कोई भी आदमी यहाँ दुर्घटनाग्रस्त कभी भी हो सकता है जो इस रोड से वाकिफ़ ना हो। फ़िलहाल आप देख सकते हैं विकास की धारा किस तरह से सड़कों पे बही है और यहीं से चंद कदम की दूरी पर बीजेपी के शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का भी घर है, मगर ये इलाका शहर दक्षिणी के विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी का है, जिन्होंने आप देख सकते हैं किस तरह से विकास अपने क्षेत्र में किया है। और विकास इस तरह से है कि लोगों को किस तरह से संभाल कर यहाँ से गाड़ियाँ निकाल कर लेके जानी पड़ रही है। ये जो है रोड में बहुत से गड्ढे हैं और ये करीब आज महीने भर से है और कई बार गिट्टियाँ डाली गई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब गाड़ियाँ बड़ी आती तब गिट्टी छिटक जाती है, गड्ढे बने हुए हैं, कई गाड़ियाँ पलटी हैं, कोई के हाथ पैर टूटे हैं, कई लोग जख्मी हैं और रोज़ अभी तक रोज़ गाड़ियाँ पलट रही हैं। दुकानदार से हेल्प करके उसको हटाते हैं, गाड़ी सीधी करते हैं, कई बच्चे भी दब गए हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत बड़े गड्ढे। ये कौन सी जगह है? ये रामबाग प्रयागराज स्टेशन के ठीक सामने है। आपके बगल में ही यहीं उत्तरी के विधायक भी रहते हैं। अब कोई सुनवाई नहीं, यहाँ से वहाँ बगल में है उनके जो है क्या नाम है, वाजपेयी जी का है बंगला बगल में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कलीम अहमद है। संगम नगरी प्रयागराज अक्सर अपने रेस्क्यू को लेकर चर्चा में रहने वाले प्रयागराज के अंकित टार्जन ने आज एक कॉल आई, जिसके बाद तत्काल अंकित टार्जन त्रिपाठी हाउस पहुंचे और वहां से किल ब्लैक स्नैक को रेस्क्यू किया और उसको ले जाकर मनकामेश्वर के किनारे घाट पर रिलीज़ कर दिया। त्रिपाठी हाउस में स्नैक निकलने से लोग काफ़ी डरे हुए थे, जिसके बाद अंकित टार्जन ने वहां पहुंचकर रेस्क्यू किया था, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी। बता दें अंकित टार्जन अपने रेस्क्यू को लेकर प्रयागराज में इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। गेस्ट हाउस के बगल में ही मकान है मेरा। आज सुबह मेरे घर में एक लगभग 3.5 फुट का सांप निकला था, जो मैंने देखा तो मुझे उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाना था, तो मैंने YouTube पे सर्च किया तो मुझे अंकित टार्जन जी का एक YouTube वीडियो दिखाई दिया, कई वीडियो दिखाई दिए उनके, और उसमें उनकी जो कार्यप्रणाली थी किसी सांप को बिना हार्म पहुंचाए पकड़ने की मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें उनका नंबर भी दिया था, तो मैंने उनसे बात की
तो वो तुरंत ही तैयार हो गए मेरे घर पे आने के लिए, और मुझे लगता है शायद 10 से 15 मिनट में वो पहुंच भी गए, और उन्होंने बहुत सेफली उसको पकड़ा है, और अब ये उसको बहुत ही सेफ तरीके से जो है उनकी जो बेसिकली मनकामेश्वर मंदिर के पास या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ सांप ठीक तरीके से रह सके वहाँ उसको वो रेस्क्यू करके वहाँ पहुँचा देंगे, और मुझे उनका तरीका बहुत अच्छा लगा। त्रिपाठी जी का, जो कि काफ़ी रोमांचक कॉल थी और उनका परिवार काफ़ी डरा हुआ था, और उनके यहाँ एक निकला था कील पैक वाटर स्नेक, जो कि काफ़ी खूबसूरत स्नेक था, जो कि पानी का स्नेक था। तो मैं यहाँ पर जमुना किनारे आया हूँ उस सांप को रिलीज़ करने, और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, वो स्नेक अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।